नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अभिलेखों की श्रृंखला के संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण अभिलेख रब-तक इंस्क्रिप्शन के बारे में, रब-तक अभिलेख के बारे में। दोस्तों, हमारे अभिलेखों की श्रृंखला में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से अभी तक कई सारे अन्य अभिलेखों की चर्चा की है, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की बात करें, या फिर दोस्तों हम बात करें एहोल इंस्क्रिप्शन की, या फिर दोस्तों अन्य अभिलेखों की। दोस्तों, हम लोगों ने वीडियोस के माध्यम से कई सारे डिटेल में जो ये अभिलेख हैं उनको जानने का प्रयास किया, और उसी क्रम में दोस्तों आज के इस सेशन में हम जानेंगे रब-तक इंस्क्रिप्शन के बारे में। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों हमारा निवेदन है कि प्लीज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोनों आने वाले समय में आप सभी के पास दोस्तों इन सभी प्रकार की वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप सभी तक पहुंचते रहे। दोस्तों, जो ये रब-तक इंस्क्रिप्शन है आप सभी जानते हैं, काफी महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन है। दोस्तों, यदि हम इस इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो आपका अभिलेख है, यह दोस्तों अफगानिस्तान का जो सुर्ख कोटल क्षेत्र है, यह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान के इसी सुर्ख कोटल क्षेत्र में दोस्तों जो काफिर का किला नामक पहाड़ी है, जो एक माउंटेन है, वहां पर दोस्तों जो क्या है यह स्थित है। एक्चुअली में बंगलान, एक बघलान दोस्तों एक जो क्षेत्र है अफगानिस्तान का, वहीं पे यह जो आपका रब-तक इंस्क्रिप्शन है दोस्तों यह लोकेटेड है। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि यह जो आपका रब-तक इंस्क्रिप्शन है ये किस शासक से संबंधित दोस्तों, तो आपने कुषाण डायनेस्टी पढ़ा होगा, कुषाण राजवंश पढ़ा होगा। उसी कुषाण राजवंश के दोस्तों जो कनिष्क फर्स्ट हैं, जी दोस्तों उन्हीं के कनिष्क फर्स्ट का दोस्तों यह रब-तक इंस्क्रिप्शन है। और ये इंस्क्रिप्शन दोस्तों कुल 23 लाइंस में 23 पंक्तियों में लिखा गया है। और यदि हम इसकी भाषा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह इंस्क्रिप्शन आपके बैक्ट्रियाई भाषा में लिखा गया। वहीं पे यदि हम इसके लिपि की बात करते हैं, स्क्रिप्ट की बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो लिपि है वो यूनानी है, अर्थात ग्रीक लिपि में लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में किस शासक से संबंधित है, कहां पर स्थित है, कितने लाइंस हैं और कौन सी भाषा और कौन सी लिपि में लिखा गया, यह बड़ा ही बेसिक पॉइंट होता है किसी भी अभिलेख को जब आप पढ़ें तब की दृष्टि में। तो यह आपका रब-तक इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल क्षेत्र में काफिर का किला नामक एक पहाड़ी है जो कि बघलान में स्थित है, वहां पर स्थित यह आपका महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह अभिलेख कनिष्क फर्स्ट के शासनकाल का है, और इस अभिलेख में कुल 23 पंक्तियों की जानकारी मिलती है, जिसमें बैक्ट्रियाई जो लैंग्वेज है उसको यूज किया गया है, जो ग्रीक स्क्रिप्ट है उसको यूज किया गया है। अब क्या कुछ इसमें विशेष जानकारी हमें प्राप्त होती है दोस्तों, तो इसमें जो है कनिष्क फर्स्ट के जो यह रब-तक अभिलेख है उसमें कुषाण वंश की जो वंशावली है, जो कुषाण डायनेस्टी है उसकी जो क्रोनोलॉजी है, जो वंशावली है कि किसके बाद कौन से शासक हुए, इसके बारे में यह जो आपका अभिलेख है वो जानकारी देता है। और साथ ही साथ दोस्तों यह स्थल जहां से इस अभिलेख के प्रमाण मिले, उसी स्थल से दोस्तों, उसी स्थान से हमें लौह प्रतिमाओं के, आयरन स्कल्पचर्स के साथ साथ जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं उनके भी जो आपके एविडेंसेस हैं, जो प्रमाण हैं प्राचीन मंदिरों के, वो भी प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात इस स्थान से हमें लौह प्रतिमाओं के, आयरन स्कल्पचर्स के, और साथ ही साथ जो प्राचीन मंदिर हैं उनके अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। और ये अभिलेख ये भी बताता है कि इसमें जो कनिष्क हैं वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने जो नाना देवी हैं, एक यह गॉडेज हैं, उनसे उन्होंने जो है क्या किया था, राज्य प्राप्त किया था। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, एंशिएंट टाइम में जो राजा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, जिसे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जो शासक है वो अपने आप को जो देवी है या फिर जो देव हैं, जो आपके ईश्वर हैं, उनके प्रतिनिधि रूप में बताता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव बताता है, जिससे कि लोग धार्मिक तौर पे भी उसको क्या माने, अपना लीडर माने, अपना
शासक माने। तो यही काम किया यहां पे इस अभिलेख में कनिष्क ने, और ये कहते हैं कि एक्चुअली में जो नाना देवी हैं उनसे जो है इन्होंने क्या किया था, राज्य प्राप्त किया था। और इसी लेख के अनुसार जो जरथुष्ट्र धर्म था उसके कई देवी देवताओं ने उसे किया सम्राट के रूप में अधिकृत करके उसके राजत्व को मान्यता देते। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में यहां पर्टिकुलर यह पूछा जाएगा कि रबतक इंस्क्रिप्शन किस धर्म की बात करता है। तो ध्यान रखिएगा बेटे, जो जरथुष्ट्र धर्म है उसकी बात करता है, और यह अभिलेख उसकी बात करते बताता है कि उसी धर्म के जो कई सारे गॉड एंड गॉडेज हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ लीडर, एज अ किंग। ठीक है, तो उसके राजत्व को मान्यता दी जाती है इनके द्वारा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जो आपका अभिलेख है, यदि हम इस अभिलेख की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो दोस्तों आपका अभिलेख है, इस लेख में ये जानकारी मिलती है भाई साहब कि ये जो कनिष्क हैं उनके पर पितामह, पर पितामह का मतलब जो पिता के भी पिता हैं, ठीक, अर्थात दादाजी। ठीक है, तो इनके पर पितामह जो हैं वह कौन थे, कुजुल कटफिसेस, माफ कीजिएगा, पिता के पिता, ठीक है, मतलब कि दादा के पिता। ठीक है, माफ कीजिएगा, जिसको हम लोग परदादा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में परदादा। तो उनके पर पितामह का नाम क्या दिया गया है, कुजुल कटफिसेस दिया गया है। दादा का नाम सदक्षिणा दिया गया है और पिता का नाम विम कटफिसेस दिया गया है। और स्वयं को जो कनिष्क की प्रतिमाओं को और कनिष्क के आदेशों पर जो है यहां पे मंदिर स्थापित किया गया, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो अब देखिए 3 नाम यहां पर आए हैं और तीनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, तो वो नाम आया है कुजुल कटफिसेस का। आपके एग्जाम में एक तरफ इनके रिलेशन के नाम दे देंगे, आपको दे देगा पर पितामह, दादा और पिता। इनमें आपको क्या कराना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा। तो आपके जो कनिष्क के पर पितामह हैं उनका नाम क्या है, कुजुल कटफिसेस है। दादा है सदक्षिणा और पिता का नाम क्या है, विम कटफिसेस हैं। और साथ ही साथ इसमें यह भी जानकारी मिलता है कि जो ये कनिष्क हैं और कनिष्क की प्रतिमाओं को कनिष्क के आदेश पर जो मंदिर हुआ करते थे उसमें स्थापित करने का काम भी दिया गया था, और उसके आदेश की जानकारी जो है इस रबतक इंस्क्रिप्शन में जो है दिखाई देती है। इसके अलावा ये जो इंस्क्रिप्शन है, यह जो अभिलेख है, ये 2 नवीन बातों की भी जानकारी देता है, 2 नवीन जानकारियां भी देता है। वो ये देता है कि जो सदक्षिणा हैं या विमाटक्टो हैं, ये कुजुल कटफिसेस के पुत्र थे। क्या थे, सदक्षिणा या फिर विमाटक्टो कुजुल कटफिसेस के पुत्र थे। और वहीं पे जो ये विम कटफिसेस हैं एवं कनिष्क हैं, इनका आपस में संबंध क्या था, पिता पुत्र थे। अर्थात विम कटफिसेस पिता थे और जो कनिष्क हैं ये उनके पुत्र थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए बेटे इस चीज को बड़े ध्यान से समझ के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली जो है यहां से पूछ ले जाते हैं। अच्छा, आप बिल्कुल परेशान न हो, इनकी जो पीडीएफ है मैं अपना हमारा जो ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, उस पे मैं अपलोड कर दूंगा। आप सभी जाके वहां से उसको डाउनलोड कर दीजिएगा। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है रुद्र एजुकेशन हब, आप सभी उसको डाउनलोड करें। जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी जनरल क्लासेस, फ्री वाली क्लासेस, उनकी जो पीडीएफ होगी बेटे मैं वहां का जो डॉक्यूमेंट सेक्शन होगा वहां पे अपलोड कर दूंगा। वहां से आप सभी जो है देख लीजिएगा, वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये जो आपका रबतक इंस्क्रिप्शन है, इस रबतक अभिलेख में हमें कनिष्क संवत की जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है कनिष्क संवत की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका उल्लेख मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसी इंस्क्रिप्शन में जो कनिष्क की उपाधि है वह क्या दिया गया है, देवपुत्र। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा जो टाइटल है वह दिया गया है। तो इसमें कनिष्क के लिए जो उपाधि है वो देवपुत्र जो है दिया गया, और साथ ही साथ जो है उसको सम्राटों का सम्राट कहा गया। क्या कहा गया है, सम्राटों का सम्राट कहा गया है। और साथ ही साथ जो है इसमें इसी इंस्क्रिप्शन में कनिष्क के द्वारा अपने अधिकारी सफर को बोग्गो लग्गो जो कि देवकुल तथा
मंदिरों के नाना देवी एवं उनके पूर्वजों के निर्माण हेतु दिए गए आदेश की भी जो जानकारी है वो इस इंस्क्रिप्शन में, इस अभिलेख में जो है हमें अंकित दिखाई देती है। तो ये इंस्क्रिप्शन क्या कहता है? कनिष्क की उपाधि देवपुत्र और सम्राटों के सम्राट की जानकारी देता है, और साथ ही साथ जो है इस इंस्क्रिप्शन में जो है कनिष्क के अधिकारी जो सफर हैं वो बोगोलोगो या फिर मंदिरों के जो आपके निर्माण हेतु दिए गए जो आदेश हैं उनकी भी जो जानकारी है इस इंस्क्रिप्शन में हमें दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों तो यह जो आपका इंस्क्रिप्शन है, यह जो दोस्तों आपका अभिलेख है, यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है कि एक पुरोहित के नाम का उल्लेख है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? नोकोन जोका। नाम क्या है? नोकोन जोका नामक पुरोहित का भी जो उल्लेख है वो इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होता है, और ये वो पुरोहित था जिसने ये जो मंदिर बनाने के आदेश दिए गए थे, जो मंदिर उस समय हुआ करते थे, वो इन मंदिरों की क्या करता था? देख रेख करता था। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो है कनिष्क ने मंदिरों में स्थापित जो देवी देवताओं की पूजा की थी उसकी भी जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ जो है कनिष्क ने इस लेख में स्वयं को ही देवताओं के रूप में पूज्य बताया है, महान उद्धारक बताया है, और धर्मपरायण सम्राट बताया गया है। देखिए इसमें कनिष्क स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं, जैसे दूसरे देवता जो पूज्य होते हैं, पूजा के योग्य होते हैं, वैसे ये कह रहे हैं कि हम भी अन्य देवताओं के रूप में क्या हैं? पूज्य हैं, हम महान उद्धारक हैं और धर्मपरायण है, धर्म को मानने वाले। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि इसमें कनिष्क द्वारा प्रतिपादित राजत्व का सिद्धांत की जानकारी मिलती है, और 6 जो प्रमुख नगर हैं इसको बेटे एकदम रट जाना। कौन कौन से? साकेत, कौशांबी, कौंडिन्य, उज्जैनी, पाटलिपुत्र एवं चंपा का जो उल्लेख है वो दिखाई देता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? कोई 4 ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से पूछेगा कौन नहीं है, या फिर 4 ऑप्शन देगा, उनमें से 2 या 3 कौन से हैं? ए बी सी, ए बी ऐसे करके ऑप्शन में आ सकता है। तो इनके बेटे नाम याद रखो, साकेत, कौशांबी, कौंडिन्य, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और चंपा का जो उल्लेख है वो हमें दिखाई देता है। इसमें यह भी वर्णित किया गया है इस इंस्क्रिप्शन में कि जो कनिष्क हैं, कनिष्क ने जो यूनानी आपके आयोनियन भाषा के स्थान पे किसका प्रयोग किया? जो आर्य बैक्ट्रियाई भाषा को जो है इन्होंने प्रचलित करने का काम किया था। तो वहां पर उस समय तत्कालीन जो यूनानी भाषा थी जिसको आयोनियन कहा जाता था, उसको स्थान न देके उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन में जो तत्कालीन समय की जो एक नई भाषा थी बैक्ट्रियाई भाषा, उसके प्रचलन का काम जो है उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन के माध्यम से किया था। साथ ही साथ यह जो आपका इंस्क्रिप्शन है यह कनिष्क के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और विजयों को सुनिश्चित करने के लिए इस लेख में प्रायः जो है आपके किसकी जानकारी मिलती है? तो जो जरथुष्ट धर्म हुआ करता था उनके अनेक देवताओं के आह्वान किए जाने का जो उल्लेख है वो भी प्राप्त होता है। वो भी कब? जब कनिष्क के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो या फिर जब उनके विजय संबंधी जो प्रावधान हो, उस समय जो है जरथुष्ट जो धर्म है उनसे संबंधित देवताओं के आह्वान की जो चर्चा है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो बेटा ये आपका कुषाण डायनेस्टी है, आपको दिखाई दे रहा होगा आसानी से। ठीक है, ये हिमालय का रीजन है, ये इंडिया का रीजन है, विदिशा हो गया आपका, ठीक है, प्रशस्ति हो गया आपका, चंपा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया। ठीक है, और अब आप सभी जानते हैं कुषाण अंपायर काफी दूर तक फैला हुआ था। यह आपका कुषाण अंपायर का रीजन है, मथुरा, साकेत आपका जो है। इसके अलावा यदि हम देखें तो आपका तक्षशिला है, बेग्राम है, शुर्ककोटल है, इसके अलावा बैक्ट्रिया है आपका, पामेर है। तो ये जो सभी क्षेत्र हैं, तो ये जो आपका शुर्ककोटल वाला क्षेत्र है, यह जो आपका सुर्खकोटल वाला क्षेत्र है, इसी सुर्खकोटल के क्षेत्र में हमें यह जो आपका इंस्क्रिप्शन है बेटे रबतक इंस्क्रिप्शन, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो कल को यदि क्वेश्चन ये आता है लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं लोकेशन के हिसाब से,
तो अब ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मैप के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन कहां पे है, कौन सी साइट कहां पे है। तो आपने देखा ये इंडिया है, ये अफगानिस्तान का इलाका है और वहां पे जो सुर्ख कोटल क्षेत्र है वहां से इस इंस्क्रिप्शन की जो जानकारी है वो प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से आज के इस सेशन में कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस किया। उम्मीद करते दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो नया बैच है आर्कियोलॉजी के लिए दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है। यदि आप दोस्तों जुड़ना चाहते हैं हमारे आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के इस बैच में जो कि दिसंबर 2024 के लिए स्टार्ट हो चुका है, दोस्तों आप जुड़ सकते हैं और इसकी सभी जानकारी दोस्तों आपको हमारा जो ऐप है उस पे भी मिल जाएगी। या फिर दोस्तों यदि आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हमारा दोस्तों मोबाइल नंबर है 99 36 34 44 और 48। दोस्तों यहां से आप जुड़कर इन चीजों पे कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे मॉक टेस्ट सीरीज की बात करें, चाहे हम बात करें पेड कोर्स की, नोट्स की, सभी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।